महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। रणभूमि में हर ओर शौर्य और मृत्यु का संग्राम दिखाई दे रहा था। युद्ध की भीषणता के बीच एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन रणक्षेत्र से कुछ दूर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उस समय रणभूमि में उपस्थित थे। वीरता से ओत-प्रोत अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने का निश्चय किया। वे बड़े कौशल के साथ एक एक कर चक्रव्यूह के 6 द्वार भेदते चले गए, लेकिन 7वें चरण पर पहुंचते ही उनका सामना दुर्योधन, जयद्रथ और अन्य महारथियों से हो गया। सातों ने मिलकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। यह प्रहार इतना तीव्र था कि वीर अभिमन्यु उसे सहन न कर सके और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध न कर पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। जयद्रथ यह सुनकर भयभीत हो गया और दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने उसका भय दूर करते हुए कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं और पूरी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे अपनी प्रतिज्ञा के कारण आत्मदाह करना ही पड़ेगा। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन की दृष्टि हर ओर जयद्रथ को ढूंढ रही थी, परंतु वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दिन बीत रहा था और धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती जा रही थी। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कौरव सेना ने जयद्रथ को सुरक्षा कवच में घेर रखा है। तुम्हें शीघ्रता से उनका संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। श्री कृष्ण के वचनों से अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वे जोशपूर्वक युद्ध करने लगे, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना अब भी कठिन था। समय बीतता जा रहा था और संध्या समीप थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया फैला दी। सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। यह देखकर दुर्योधन और जयद्रथ उल्लसित हो उठे। उन्हें लगा कि सूर्य अस्त हो चुका है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना पड़ेगा। आनंद से उन्मत्त होकर जयद्रथ कौरव सेना के आगे आ खड़ा हुआ और जोर जोर से अट्टहास करने लगा। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो तुम्हारा शत्रु सामने खड़ा है। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। उठाओ अपना गांडीव और इसका वध कर दो। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली और सूर्य पुनः बादलों से प्रकट हो गया। आकाश में चमकते सूर्य को देखकर जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने ही वाला था कि अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। तभी श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, हे अर्जुन, सावधान रहो। जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक भूमि पर गिराएगा उसके भी सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अतः इसे ऐसे वध करो कि इसका सिर जमीन पर न गिरे। उत्तर दिशा में 100 योजन दूर इसके पिता तपस्या कर रहे हैं। तुम इसका सिर काटकर उसी की गोद में पहुंचा दो। अर्जुन ने सावधानी से श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने ध्यान केंद्रित कर अपना बाण छोड़ा। वह बाण जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर आकाश में उड़ता हुआ सीधे उसके पिता की गोद में जा गिरा। चौंक कर उठे उसके पिता की गोद से वह सिर नीचे गिरा। जैसे ही वह भूमि पर गिरा, वरदान के अनुसार उसके पिता का सिर भी 100 टुकड़ों में बिखर गया। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और जयद्रथ का वध हुआ।